वालेकुम बच्चों। तो 8th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है, आज एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैं कंप्लीट करवाऊंगी। इससे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1, 2 मैं करवा चुकी हूं। तो आज हम करेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा है, ये है क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैं करवा चुकी हूँ। तो आज मैं करवाऊंगी इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बड़े ही आसान क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस दिया गया है। मैंने आपको स्टार्ट में ही डेफिनेशन बताई थी। अरिथमेटिक सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें हर दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम हो, जैसे कि 4 - 1 3, 7 - 4 3। ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस दिया गया है। पहली टर्म है 1, दूसरी टर्म है 4, तीसरी टर्म है 7 अप टू सो ऑन। उसके बाद इसकी आखिरी टर्म दी गई है, an टर्म दी गई है 91 है। अब ये कितनवीं टर्म है इस सीक्वेंस की? 91, मतलब सीक्वेंस कितनवीं टर्म तक 91 तक पहुंचा, ये हमने निकालना है। तो मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला होता है जनरल टर्म निकालने का, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वो फार्मूला है जो हम सारे क्वेश्चन में अरिथमेटिक की जनरल टर्म निकालने के लिए, सीरीज निकालने के लिए यूज़ करते हैं। आपने ये याद रखना है। इसके लिए हमें सीक्वेंस की पहली टर्म और डी पता हो तो हमें पता चल जाएगा ये सीक्वेंस की कितनवीं टर्म है। अब अगर हम इसी सीक्वेंस को देखें, ये सीक्वेंस है 1 4 7 अप टू सो ऑन 91। हमने ये असल में चेक करना है ये सीक्वेंस की कितनवीं टर्म है। पहली टर्म हम देख लेते हैं, a1 इसमें 1 है। कॉमन डिफरेंस दो टर्म्स का 4 - 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। an सीक्वेंस की आखिरी टर्म कितनी है? 91 है। ये कितनवीं टर्म है? ये n हमें नहीं पता कि ये कितनवीं टर्म है। बेसिकली यहाँ पे हमने n ही मालूम करना है। तो ये तमाम वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे इसके जनरल फार्मूला में। an इज इक्वल टू, जनरल फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an कितना है? आखिरी टर्म सीक्वेंस जो दिया गया है इसमें 91 है। ये जो सीक्वेंस दिया गया है ये वाला, इसकी पहली टर्म 1 है, ये पुट कर देंगे। n हमें नहीं पता, n इसी तरह -1 इंटू डी। डी कितना है? कॉमन डिफरेंस हमने अभी यहाँ पे निकाला है, ये 3 है। हम इसको सोल्व करके n निकाल लेंगे तो हमें यहाँ पे ये मिल जाएगा। ये पता चल जाएगा कि ये सीक्वेंस की कितनी टर्म है? 91। तो 91 इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3n और 3 1s आर 3। 91 को इसी तरह हम लिख लेंगे, 3n और 1 माइनस 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2। अब हम ये -2 है, यहाँ पे 91 है, इस -2 को इधर ले आएंगे तो ये +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3n। 91 में 2 ऐड करेंगे 93 आ जाएगा और यहाँ पे 3n। n हमने निकालना है तो 93 को हम डिवाइड कर देंगे 3 पे, 3 3s आर 9 और 3 1s आर 3, तो n इज इक्वल टू 31। अब ये जो आखिरी टर्म थी an इज इक्वल टू 91, मतलब n कितना आ गया? 31 आ गया। तो a 31 है, यानी कि ये जो सीक्वेंस है ये 91, इसकी कितनवीं टर्म है? ये इस सीक्वेंस की 31 टर्म है। यानी कि 1 4 7 के बाद ये टर्म चलती जाएंगी और इसकी 31वीं टर्म जो है वो 91 है। यही हमने मालूम करना था, यही इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही है।